फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। तो फ्रेंड्स, हम आज दो टॉपिक कवर करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जैन धर्म, और जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो होगा बौद्ध धर्म। तो फ्रेंड्स, आज हम चलिए पढ़ते हैं इन्हें पढ़ने के बाद में हम इनकी थ्योरी तो हम अभी कवर कर ही रहे हैं, और इसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म में संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इच्छुक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, नंबर 3 चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को रम्यक के समीप ऋजपालिक नदी के तट पर नाल साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता अर्यत और गंधर्व कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्धमगधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। जैन धर्म का प्रथम थेरा था मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधाना चंदना थी। प्रमुख जैन तीर्थकर उनके प्रतीक चिन्ह हैं ये कुछ, आइए इनको जानते हैं। ऋषभवेद प्रथम थे और इनके प्रतीक चिन्ह था सांड। अजीतनाथ द्वितीय थे, इनका चिन्ह था हाथी। संभवत तृतीय थे, इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। संपार्श 7वें थे, इनका चिन्ह था सात्विक। शांति 16वां थे, इनका चिन्ह था हिरण। और जो हमारे अमरनाथ थे वो 18वें थे, इनका था मीन। और नामी थे 21वें, इनका था नीलकमल। और अरिष्टनेमी 22वें थे, इनका था शंख। महावीर थे 24वें, इनका सिंह था। और पार्श्व थे 23वें, इनका सर्प था। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे पढ़ते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिनके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बांटा गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रांबर बाहु शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। जैन संगतियाँ कौन सी थी उनको पढ़ेंगे अब। संगति प्रथम थी 300 ईसा पूर्व वर्ष में थी और इसका स्थल था पाटलिपुत्र और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय थी 6ठी शताब्दी और इसका स्थल था वल्लभी गुजरात में ये, और इसके अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण। अब आगे पढ़ते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है।
जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम शायदवाद व अनेकांतवाद है। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे उदयन वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश और खारखेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोदवर्ष और चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोल में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन धर्म मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग के मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावरीपुर में हुई गई। मालवराज सृष्टिपाल के वे राजप्रसाद के महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स, अब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, तो जन्म, कलम एवं सांड, घटना निर्वाण, प्रतीक पद चिन्ह, ग्रह त्याग, घोड़ा प्रतीक घोड़ा, घटना मृत्यु और प्रतीक स्तूप, ज्ञान प्रतीक है पीपल और बाकी दो नहीं है इनके स्थान और वो पता नहीं है अभी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया। यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यक्त होकर सिद्धार्थ ने 19 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म ने महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ का नाम था बुद्ध ने वैशाली के आलाकराम से संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अलाराम कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकाम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, भप्पा, वदिया, महात्मा एवं असत्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजनता नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बौद्ध ने अपने उपदेश वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे विशंबरवार, प्रेसनजित व उदयीन। बौद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशिनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में
परिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अत्योन्सिक संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन 8 स्फूर्तों का निर्माण किया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटका, सूत्र पिटका व अभिचंप पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्माण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध ने अनुयायी 2 भागों में विभाजित है। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म त्रिरत्न है: बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं। अब बौद्ध सभाएं के बारे में बात करेंगे। प्रथम बौद्ध संहिता 483 ईसा पूर्व में और स्थान राजगृह, अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु का। तृतीय बौद्ध संहिता 383 ईसा पूर्व में वैशाली स्थान था और इसके अध्यक्ष थे सभागामी कलाशोक। तृतीय बौद्ध संहिता 255 ईसा पूर्व में और इसके पाटलिपुत्र स्थान था और इसके अध्यक्ष थे मेघलिप्त तिस्स और इसका शासनकाल था अशोक। चतुर्थ संहिता ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी और स्थान था कुंडलवन और जो हमारे अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र अश्वघोषक और इसका शासनकाल था कनिष्क। चतुर्थ संहिता के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनता एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनता का आदर्श अर्यत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अर्यत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य का उपदेश दिए हैं: दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टगामी मार्ग की बात कही है। ये साधन है: संपयक दृष्टि, संपयक संकल्प, संपयक व्यायाम, संपयक स्मृति एवं संपयक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टगिम मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बलि दिया है: अहिंसा, सत्य, असत्येव, चोरी न करना, अपग्रह, और जो हमारा 5वां है वो है मद्य सेवन न करना, और छठा है असमय भोजन न करना, और जो हमारा 7वां है वो है धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गाना आदि से दूर रहना। गृहस्थ के लिए केवल 5 शील और
भिक्षुओं के लिए दशोशील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अग्निखरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म समानता है। जहाँ तक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध के शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इनके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के प्रजनन शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल पर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत की महत्वपूर्ण बौद्ध मठ कौन से उन्हें पढ़ेंगे। पहला है हमारा ताबो मठ, ये स्थान है इसका ताबो गांव और ये हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा है नामग्याल मठ, धर्मशाला स्थान और राज्य हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ स्थान लद्दाख जम्मू कश्मीर। थिकेश मठ स्थान लद्दाख जम्मू कश्मीर। सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। मिंडुलिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में। रूमटेक मठ स्थान है इसका गंगटोक और राज्य है सिक्किम। तवांगा मठ अरुणाचल प्रदेश इसका स्थान है, अरुणाचल इसका राज्य है। नाम ड्रिलिंग मठ मैसूर में है, कर्नाटक इसका वो राज्य है। बोधमंडा मठ बोध गया इसका वो स्थान है और बिहार इसका राज्य है। तो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।